कभी आप बारिश के पानी में नहाना और आप बिना नॉर्मल पानी से नहाए से नहीं रह सकते हो, क्योंकि बारिश के पानी में हमेशा एसिडिक होता है, और दिल्ली में तो आप जानते ही हो हमेशा एसिड रेन ही होती है। तो कहा जाता है कि बारिश के पानी में नहाना नहीं चाहिए, और ख़ासकर दिल्ली एनसीआर रीजन में। ठीक है, अगर ये आप शौक रखते हैं तो आप गांव जाइए और जब बारिश कंटिन्यू खूब हो रही होती है तब नहाइए। पहली बारिश में कहीं भी सेफ नहीं हो, और दिल्ली में तो बिल्कुल नहीं हो। कभी कभी होता है कि बहुत सारे खुजली ईचिंग हो जाती है, जख्म हो जाता है नहाने के बाद। तो रीज़न क्या होता है, वो जो एटमॉस्फेयर में पहले से सल्फर और नाइट्रोजन है, जैसी बारिश हुई रिएक्ट की, वो सल्फर डाइऑक्साइड बन गया, वो नाइट्रिक ऑक्साइड बन गया, और वो पीएच वैल्यू क्या कर दिया, 5.6 से कम कर दिया। किसका, रेनफॉल वाटर का। और वही वाटर हमारे बॉडी पे गिरा, या बिल्डिंग पे गिरा, या प्लांट पे गिरा, जहां भी गिरा उसने क्या किया, लॉस किया। दैट्स फाइनल। अब देखो हमने क्या क्या अभी तक डिस्कस किया है। जस्ट हमने कहा, पहला पॉइंट हमने क्या डिस्कस किया कि भैया बताओ कि एसिड रेन है क्या। तो हमने कहा एसिड रेन एयर पॉल्यूशन है। फिर हम कहा चलो ठीक है, अब एसिड रेन किसको कहेंगे, ऐसी बारिश जिसका पीएच वैल्यू 5.6 से या 5.5 से कम हो। तो हमने कहा कि नॉर्मल वैल्यू पानी क्या होता है, 7 होता है। तो 7 से जैसे जैसे कम होगा वो एसिडिक हो जाएगा, जैसे जैसे बड़ा उधर प्लस होगा तो वो बेस हो जाएगा, यानी हिंदी में क्षार हो जाएगा। ठीक है, तो रेनफॉल वाटर ये हमने बताया आपको। फिर हमने कहा कि कॉज ऑफ द एसिड रेन के कॉज क्या होते हैं। तो कॉज होते हैं इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट या ह्यूमन एक्टिविटी। ह्यूमन एक्टिविटी में कौन कौन सी एक्टिविटी हैं, तो रिफाइनरी फैक्ट्रीज और लेदर फैक्ट्री। इनसे क्या रिलीज होता है, इनसे होता है सल्फर और नाइट्रोजन। सल्फर डाइऑक्साइड बनाता है पानी के साथ रिएक्ट करके, और नाइट्रोजन ऑक्साइड बनाता है, नाइट्रोजन वो वाटर के साथ रिएक्ट करके। तो ये था बेसिक एक ये। अब देखो कि तो कॉज आपको, अब बात करते हैं व्हाट द इफेक्ट ऑफ एसिड रेन। बहुत सिंपल सा पॉइंट है, इंपॉर्टेंट है। इफेक्ट्स ऑफ एसिड रेन। ठीक है, इफेक्ट्स ऑफ एसिड रेन बताएं। तो क्या क्या इफेक्ट होता है एसिड रेन का। पहली बात समझिए, एसिड रेन जो है वो बहुत क्लियर समझ लीजिए,